हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम केमिस्ट्री का एक पार्ट, ऑर्गेनिक पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी जानते हैं स्टूडेंट्स कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं। एक फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक तीसरा पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सभी को पता स्टूडेंट्स कि फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर, मतलब कंप्लीट जो केमिस्ट्री के जनक हैं वो लेवोसियर हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोसियर। अपन आज स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, अपन बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो ब्राजीलियस हैं। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्राजीलियस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनक ब्राजीलियस। दूसरी बात, ऑर्गेनिक जो वर्ड है, ऑर्गेनिक शब्द, ऑर्गेनिक वर्ड, इसको भी फर्स्ट जो प्रपोज करने वाले साइंटिस्ट थे वो ब्राजीलियस ही है। और भी अपन अच्छी तरह जानते हैं, नॉर्मल जैसे अपन बेसिक बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो ब्राजीलियस थे उन्होंने एक थ्योरी भी दी थी, सभी जानते होंगे, विटाल फोर्स थ्योरी, VFT। अलग से बता रहा हूं, विटाल फोर्स थ्योरी, VFT, विटाल फोर्स थ्योरी। तो विटाल फोर्स थ्योरी भी ब्राजीलियस ने ही दी थी, मतलब गिवन बाय ब्राजीलियस। विटाल फोर्स थ्योरी गिवन बाय ब्राजीलियस। मतलब 3 चीजें हो गई ब्राजीलियस के लिए। एक तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ब्राजीलियस, दूसरा ऑर्गेनिक वर्ड प्रपोज्ड बाय ब्राजीलियस, एंड थर्ड विटाल फोर्स थ्योरी गिवन बाय ब्राजीलियस। थोड़ा सा अगर अपन इसकी बात करें, हालांकि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे अपन, अपने कोई ये काम की चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा फिर भी देख के अपन की VFT क्या है, ब्राजीलियस ने क्या कहा था VFT में। नॉर्मल सी बात है, ब्राजीलियस ने VFT के अंदर कहा था, मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की उत्पत्ति सजीवों के द्वारा ही संभव है। ये किसने कहा? ब्राजीलियस ने। इसका मीन्स क्या निकला? इसका मीन्स ये हुआ स्टूडेंट्स कि सिर्फ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सजीव से ही निर्मित होते हैं, मतलब इनको लैब में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सीधी सी बात है भाई, अपन इसको लैब में नहीं बना सकते। किनको? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। तो अपना ये तो एक नॉर्मल सा पॉइंट है, मतलब 3 चीजें मैंने आपको यहां बता दी। एक तो फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक वर्ड प्रपोज्ड बाय ब्राजीलियस, और एक VFT। अब नेक्स्ट अगले पॉइंट में चले थोड़ा सा, क्योंकि ये तो अपना कौन है, एक बेसिक नॉलेज है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फादर है वो कौन है, फर्स्ट ऑर्गेनिक जो वर्ड है वो किसने प्रपोज किया था, विटाल फोर्स थ्योरी है वो किसने दी थी, ये नॉर्मल चीजें हैं। यहां वॉलर ने VFT का एक तो खंडन किया, दूसरी बात वॉलर ने वॉलर सिंथेसिस के नाम से एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, वॉलर सिंथेसिस। वॉलर सिंथेसिस। वॉलर सिंथेसिस में यूरिया का निर्माण किया था
लैब के अंदर, मतलब फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब कौन? यूरिया। मतलब फर्स्ट ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है लैब में वो यूरिया बना था। लेकिन खास बात ये थी वॉलर सिंथेसिस में कि जो यूरिया है ये तो अपने आप में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक यूरिया। लेकिन खास बात ये क्या थी कि ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से प्राप्त किया था। मतलब यहां इसका जब निर्माण किया, इसको जब प्राप्त किया यूरिया को लैब में, मॉलिक्यूल जो यूज करें इसको बनाने में वो मॉलिक्यूल थे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स। यहां जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन थे? सभी जानते हैं। एक तो कौन था? पता है अपने को, नाम भी सुना होगा। एक तो था पोटेशियम साइनेट, KCNO, पोटेशियम साइनेट। और एक था अमोनियम सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस SO4। पोटेशियम साइनेट एंड अमोनियम सल्फेट, ये पोटेशियम साइनेट है और ये अमोनियम सल्फेट है। ये दोनों ही अमोनियम सल्फेट, ये दोनों कौन है? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से दोनों ही, मतलब इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से क्या बनाया? यूरिया। कैसे? कि पहले ये दोनों आपस में रिएक्ट हुए, लैब के अंदर रिएक्ट हुए, तो यहां अपने पास में क्या बनेगा? K2SO4 प्लस अमोनियम साइनेट NH4CNO। मतलब ये जो मेन कंपाउंड बन रहा है अमोनियम साइनेट, ये अमोनियम साइनेट आगे यहां लिख देता हूं मैं दूसरी रिएक्शन। अमोनियम जो साइनेट है NH4CNO, ये रीअरेंजमेंट हुआ, रीअरेंजमेंट या आइसोमेराइजेशन, और क्या बना इससे? यूरिया, NH2C डबल बॉन्ड O NH2, यूरिया प्राप्त हुआ। दो रिएक्शन हो गई। पहले पोटेशियम साइनेट एंड अमोनियम सल्फेट दोनों इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट होके अमोनियम साइनेट बनाते हैं और अमोनियम साइनेट का रीअरेंजमेंट हुआ, पुनर्विन्यासित, और रीअरेंजमेंट होकर ये क्या देता? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड देगा। क्या? यूरिया। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बना यूरिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब सबसे पहले लैब में कौन सा बना था? यूरिया। तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि अपन ने जैसे स्टार्टिंग में पहले बर्जिलियस के लिए पढ़ा। बर्जिलियस ने, आपको पता, फर्स्ट ऑर्गेनिक जो वर्ड है वो दिया था। उसके बाद में VFT बर्जिलियस ने दी। पता अपने को कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की उत्पत्ति केवल लिविंग सिस्टम से ही संभव है। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आया वॉलर, उसने उसका खंडन कर दिया, क्योंकि उस थ्योरी का मतलब क्या निकला कि लैब में हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को नहीं बना सकते। तो फिर उन्होंने क्या किया? वॉलर ने उसका खंडन किया VFT का, और उन्होंने क्या किया? दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ले लिए, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ले लिए। क्या क्या? पोटेशियम साइनेट और अमोनियम सल्फेट। उसके बाद में दोनों रिएक्ट हुए लैब के अंदर, और क्या बना? अमोनियम साइनेट बना। अमोनियम साइनेट रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट होके क्या बनता है? यूरिया। तो अपने पास में
बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए 3-4 पॉइंट हो गए, ध्यान रखना, जो मैंने अभी बता दिया आपको। तो ये हो गया वोलर सिंथेसिस। अब अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बेसिक पॉइंट थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। मतलब तो अपन ये कह सकते हैं ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ द हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, उसी को अपन क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने अभी 2 नाम बोले, हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ये पढ़ रहे हैं जो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, उसका एक अलग से नाम और है जिसको अपन जीओसी बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि यहां भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम आ रहा है, जीओसी, ओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बात तो वही आ गई। मतलब ऑर्गेनिक वर्ड यहां भी आ रहा है अपने पास में। इसका मतलब अपन डायरेक्टली कहेंगे कि ऑर्गेनिक आ गया, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन डेफिनेटली है। अब अपन हाइड्रोकार्बन, क्योंकि यहां देखो नाम आ रहा है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में 2 आपको पता है एलिमेंट है मेनली, एक तो हाइड्रोजन और एक कार्बन, 2 हैं। मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिक्स होने वाले जो यौगिक हैं, बनने वाले जो यौगिक हैं, वो क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन। अब देखो इसमें, क्योंकि अपन बेसिकली हाइड्रोकार्बन में एक नाम आ रहा है कार्बन, क्योंकि हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का मतलब कार्बन। तो हाइड्रोजन तो बेसिकली इसकी वैलेंसी पूरी करेगा, आप लोगों ने पढ़ा भी है छोटी क्लासों में। अपन थोड़ी सी बात करें किसकी, कार्बन की, क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन जो है उसमें कार्बन ही आ रहा मेन। तो कार्बन देखो यहाँ पे, कार्बन, कार्बन अपन बेसिकली बात करते हैं तो कार्बन का सिंबल C6 अपने को पता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। बेसिकली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो अपने को पता है 1s2 2s2 2p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 1s2 2s2 2p2। यहाँ इसके अंदर आउटर मोस्ट सेल में, जो आउटर मोस्ट सेल इसका कौन सा, ये रहा, इसमें आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4, सभी को पता है। आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 2 कितने हो गए, 4। इसका मतलब कि जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये इसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपन जानते भी है, बेसिकली अपन ने छोटी क्लास में पढ़ा भी है स्टूडेंट्स कि आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैलेंसी को। हालांकि वैलेंसी के बारे में और बहुत सारी डिटेल्स स्टडी करेंगे अपन, तो वो तो बात की बात है, जैसे अपन पढ़ेंगे अभी एटम, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, ये नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ अपन ये चीज़ देखेंगे। एक बार तो मैं इसके लिए बेसिकली नॉर्मल जो बेसिक पॉइंट है जो यहाँ अपने को यूज होंगे वही आपको बताऊंगा, ओनली 4। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। यहाँ ये 4 का मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 4 वैलेंसी अपन यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है नॉर्मली अपन बात करते हैं तो 4 वैलेंसी का मतलब कार्बन की जो अगर अपन स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये इस तरह से होती है, पता सभी को। मतलब कार्बन अपने आप में टेट्राहेड्रल पोजीशन में होता है। नॉर्मली अपन बात करते हैं तो 4 वैलेंसी की बात करें तो 4 वैलेंसी के अंदर ये पोजीशन अगर अपन करें, इस पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल। यहां इस पोजीशन में आपको पता सभी को कि टेट्राहेड्रल पोजीशन में मतलब सिंगल बॉन्ड जब आ रहा है इसके अंदर, उस पोजीशन के अंदर सभी को पता है यहां जो बॉन्ड एंगल होता है, सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर बात करें अपन फिलहाल, क्यों डबल बॉन्डेड भी आएगा, ट्रिपल बॉन्डेड भी आएगा, वो बाद की बात है। यहां बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट, ये 28 मिनट ध्यान रखना, 109 डिग्री 28 मिनट, या अप्रोक्सीमेट इसको कितना मान लिया अपन, 109.5 डिग्री। ये इसका बॉन्ड एंगल है। क्या है ये, इसका बॉन्ड एंगल, मतलब बंद कोण कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट का। वैलेंसी 4 हो गई। बॉन्ड एंगल की अपन ने बात कर ली, सिंगल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है तब ये टेट्राहेड्रल पोजीशन में होगा, पता अपने को। तो ये 2-3 चीजें तो ये हो गई इसके बारे में।
अब अपन बात करते हैं यहाँ नेक्स्ट, थोड़ा सा और ध्यान देना कि कार्बन है, सेकंड पॉइंट, एक पॉइंट तो ये ले लिया अपन ने इसकी नंबर ऑफ वैलेंसी के अकॉर्डिंग, सेकंड पॉइंट ले इसमें अपन, सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है नीट वगैरह में, अच्छा पॉइंट है कि कार्बन जो है इसमें कैटिनेशन पावर पाई जाती है या हाई कैटिनेशन पावर होती है कार्बन में, क्या होती है, हाई कैटिनेशन पावर, ये पाई जाती है। हाई कैटिनेशन पावर का मतलब हो गया उच्च श्रृंखलन शक्ति या प्रवृत्ति। एक नाम और है कैटिनेशन पावर, श्रृंखलन प्रवृत्ति, कैटिनेशन पावर या श्रृंखलन प्रवृत्ति, इसका मतलब होता है कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ के और क्या बनाएगा, श्रृंखला, मतलब एक चेन बना लेता है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ के क्या बनाएगा, चेन, मतलब एक कार्बन दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से, इस तरह से एक चेन बन जाएगी। तो ये मेन जो सबसे ज्यादा होती है कैटिनेशन पावर, ये ध्यान रखना कार्बन में ही होती है। अगर अपन पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो ध्यान रखना मेनली जो ऑर्गेनिक, क्योंकि अपन तो बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को क्यों लिया है, तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं, इनके अकॉर्डिंग इसको लिया, तभी तो अपन ये पढ़ रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन का मेन रोल होता है। तो वो रोल क्यों है उसकी अपन स्टडी कर रहे हैं यहाँ। भाई जीओसी पढ़ने से पहले कुछ एक पॉइंट्स है वो देखेंगे अपन, क्योंकि जीओसी तो बाद में स्टार्ट करें अपन, तो अपने को बाद में पता चलेगा यहाँ जी जीओसी क्या है। अपन डायरेक्टली मैं पढ़ा दूँ सीधा एल्केन एल्किन एल्काइन, पता ही नहीं चलेगा, डायरेक्टली रेडिकल्स पढ़ा दूँ पता ही नहीं चलेगा। तो एक बार थोड़ा सा इसके बारे में अपन देख लें। अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना जो 11th में स्टूडेंट्स हो चुके हैं उनके लिए बेस्ट पॉइंट, 11th पास आउट स्टूडेंट्स हो चुके हैं उनके लिए बेस्ट पॉइंट, आफ्टर 12th जो स्टूडेंट टारगेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट पॉइंट है, इसलिए ढंग से समझ लेना। तो यहाँ चेन बना लेंगे, चेन का मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा तीसरे से, इस तरह से चेन बना लेंगे, ये मतलब ये चेन बन जाती है, इसको अपन श्रृंखलन प्रवृत्ति बोलते हैं, कैटिनेशन पावर बोलते हैं। एक दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से, इस तरह से एक चेन बन जाएगी। और ये सबसे ज़्यादा जो श्रृंखलन प्रवृत्ति होती है ये किसके अंदर होती है, कार्बन में। ये ध्यान रखना कार्बन सबसे ज़्यादा, मतलब मैं कैटिनेशन पावर की बात कर रहा हूँ, सीपी, इसको शॉर्ट में सीपी बोलते हैं अपन, कैटिनेशन पावर, तो सबसे ज़्यादा कार्बन में, फिर उससे कम सिलिकॉन में, ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं सल्फर में, फिर अपन बात करते हैं आगे किसमें होगी, फास्फोरस में, फिर अपन बात करते हैं नाइट्रोजन में, और सबसे कम होती है ऑक्सीजन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ध्यान रखना कैटिनेशन पावर का। आपको ये पूछे कि कार्बन की कैटिनेशन पावर ज्यादा क्यों है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है कि इसकी जो कैटिनेशन पावर है सीपी वो हाई है, क्या रीजन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या इसका, तो इसका रीजन है ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी। ध्यान रखना क्या लिखोगे, ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी, ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी, ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी मतलब बंद ऊर्जा क्या इसकी सबसे ज्यादा, इसलिए क्या है ये मैक्सिमम श्रृंखलन प्रवृत्ति दर्शाएगा, कौन, कार्बन। मैं इसको हिंदी में लेता हूं, उच्च बंद ऊर्जा, ये मतलब उच्च बंद ऊर्जा होने के कारण इसकी श्रृंखलन प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इसलिए अपन बात करें यहां बंद ऊर्जा, देखो मैं इसको मिटा रहा हूं वापस, यहां अपन बात करें कि ये जो अपन बात करें किसकी श्रृंखलन प्रवृत्ति की, बंद ऊर्जा की, क्योंकि यहां भी मैंने बता दिया कि जो कैटिनेशन पावर है, कैटिनेशन पावर सीपी ये कार्बन की ज्यादा होती है। इसका रीजन क्या है, बॉन्ड एनर्जी हाई, इसलिए अपन ये लिख सकते हैं कि सीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी, सीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब जिसकी बंद ऊर्जा ज्यादा होगी उसकी कैटिनेशन पावर या श्रृंखलन प्रवृत्ति क्या होगी, ज्यादा। तो ये ध्यान रखना, मतलब कैटिनेशन पावर बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए, बंद ऊर्जा,
बंद ऊर्जा ज़्यादा होगी, कैटिनेशन पावर उसकी ज़्यादा होगी, श्रृंखलन प्रवृत्ति उसकी ज़्यादा होगी। बंद ऊर्जा की बात करें अपन, बॉन्ड एनर्जी, ध्यान रखना सबको पता है कार्बन की बॉन्ड एनर्जी, कार्बन कार्बन की वो सबसे ज़्यादा होती है बंद ऊर्जा। उसके बाद में वही पॉइंट सिलिकन सिलिकन, उसके बाद में अपन बात करते हैं सल्फर सल्फर, उसके बाद में फास्फोरस फास्फोरस, उसके बाद में अपन बात करें किसकी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, उसके बाद में और अपन बात करें किसकी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ये ध्यान रखना किसका बॉन्ड ऑर्डर ये मतलब किसका ये ऑर्डर है, बॉन्ड एनर्जी का, ये ध्यान रखना। मतलब बॉन्ड एनर्जी का कौन सा क्रम है, ये घटता हुआ क्रम। सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है, कार्बन कार्बन बॉन्ड की सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। बंद ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा क्या है, किसका है, कार्बन का। सबसे कम किसका है, ऑक्सीजन का। तो ये ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जिसकी बंद ऊर्जा होगी उसकी कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा होगी। अच्छा पॉइंट है, इसको नोटेड कर लेना, बहुत काम की चीज़ है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इसको। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना ये हो गया, मतलब श्रृंखलन प्रवृत्ति का। और आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा इससे एक इसमें, क्योंकि मैंने सेकंड पॉइंट हाई कैटिनेशन पावर बता दिया, समझ गए, रीजन पूरा बता दिया। थर्ड पॉइंट लेते हैं अपने यहाँ समावयवीकरण, मतलब आइसोमेराइजेशन। इसमें आइसोमेराइजेशन का गुण पाया जाता है, आइसोमेरिज्म का, आइसोमेरिज्म इसका गुण पाया जाएगा। आइसोमेरिज्म का समावयवीकरण, हिंदी में बोलते हैं समावयवीकरण, मतलब ये गुण पाया जाएगा इसमें। समावयवी समझते होंगे कि कार्बन अपने आप में एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें समावयवता का गुण पाया जाता है। समावयवता का हम समझते होंगे, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हो उसमें अलग अलग लेते हैं अपन आगे। अगर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफर होगा, यदि अपन स्टीरियो पढ़ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसकी जो 3D स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो ग्रुप जुड़ रहे हैं उनकी पोजीशन क्या रहेगी, डिफर, लेकिन सभी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, सेम। उसको अपन क्या बोलेंगे, एक दूसरे के आइसोमर। और ये जो प्रवृत्ति होती है, प्रोसीजर होती है, मैकेनिज्म होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, समावयवीकरण, आइसोमेराइजेशन, ध्यान रखना। तो कार्बन के अंदर ये पाई जाती है प्रवृत्ति। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं नॉर्मली 1 2 3 4, मैं एक तो ये लिख दिया, एक सेकंड पॉइंट मैंने इसी को ये कर दिया, ये लो, इसके अंदर ये दोनों आइसोमर हैं। क्या है ये, आइसोमर, ये दोनों आइसोमर है, समावयवी है। ये तो बात की बात है कि ये कौन है, ये कौन है, अपन जानते हैं ये एन ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है, अपने को पता है, लेकिन ये कैसे हैं, क्यों हैं, इसका जवाब तो भी आगे पढ़ेंगे अपन ऑर्गेनिक रेडिकल्स के अंदर। लेकिन ये कौन है, एन ब्यूटेन, ये कौन है, आइसोब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन एक दूसरे के आइसोमर हैं, ये पता अपने को। इसका मतलब कार्बन के अंदर आइसोमेराइजेशन का गुण पाया जाता है इसमें, ये ध्यान रखना। इसकी नेचर होती है कि ये आइसोमर बनाता है, तो एक ये इस गुण के कारण भी इसको इसमें लिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें। ये हो गया अपना, मतलब कार्बन के लिए कुछ एक पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन, क्योंकि बेसिक पॉइंट है, जीओसी पढ़ने से पहले कुछ चीजें बताऊंगा, वो ध्यान में रखना आप। मतलब एक नाम आ रहा है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के प्रकार। देखो टाइप्स ऑफ कार्बन है, ये ध्यान रखना बेटा, 4 टाइप होते हैं। एक तो होता है 1 डिग्री कार्बन, कौन सा होता है, 1 डिग्री कार्बन, इसको अपन प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। एक होता है 2 डिग्री कार्बन, कौन सा होता है, 2 डिग्री कार्बन, इसको अपन सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं।
एक होता है 3 डिग्री कार्बन, इसको बोलते हैं टर्सरी कार्बन, और एक 4th नंबर का 4th डिग्री कार्बन, इसको बोलते हैं क्वाटर्नरी कार्बन। ऐसे 4 टाइप कार्बन है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4th डिग्री। ये तो इनके सिंबल हैं। इसको 1 डिग्री मतलब प्राइमरी कार्बन को 1 डिग्री कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी कार्बन को 2 डिग्री कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं, टर्सरी कार्बन को 3 डिग्री कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्वाटर्नरी कार्बन को 4th डिग्री कार्बन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो अपने पास में क्या है, कार्बन। अब क्या होता है ये, किसको बोलेंगे अपन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? तो अपन बेसिकली सभी जानते भी हैं नॉर्मली। जैसे देखिए, पहली बात करूं मैं 1 डिग्री की। 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन का मतलब हुआ, आप सभी जानते हैं नॉर्मल, बेसिकली ध्यान रखना, आपने पढ़ा भी होगा, थोड़ा सा बता दूं मैं इधर। मतलब एक होता है एल्काइल ग्रुप, एल्किल या एल्काइल ग्रुप आर, इसको एल्किल या एल्काइल ग्रुप बोलते हैं अपन, आर। इस एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है कार्बन। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या हुआ, कार्बन, मतलब ये कार्बन ही है। एल्किल ग्रुप का मतलब कार्बन ही है ये। अब अपन ऑर्गेनिक रेडिकल पढ़ाऊंगा इसके जस्ट आगे, उसमें चीज़ मैं आपको बता दूंगा अच्छी तरह, लेकिन एक बार ध्यान रखना, आर का मतलब कार्बन है। अब ये कार्बन का मतलब कितने कार्बन भी हो सकते हैं, आर का मतलब कोई कंपल्सरी नहीं है कि कार्बन 1 ही हो, 1 और मोर देन 1 कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने भी हो सकते हैं। तो ये कार्बन ही है, मतलब आर का मतलब एल्किल ग्रुप। ध्यान रखना, अगर आपके पास में 1 डिग्री कार्बन का मतलब ये हुआ कि कार्बन ओनली 1 कार्बन से अटैच्ड हो, कार्बन क्या हो, 1 साइड कार्बन से, या उसके अपन यूं कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में कि कार्बन की जो एक वैलेंसी है वो कार्बन के द्वारा कंप्लीट हो। कार्बन की एक वैलेंसी किसके द्वारा कंप्लीट हो, कार्बन से। बाकी अदर वैलेंसी तो हाइड्रोजन से पूरी हो जाएगी या बॉन्डिंग से पूरी हो जाएगी, वो बात की बातें हैं, लेकिन एक वैलेंसी किसके द्वारा कंप्लीट हो, कार्बन के द्वारा। तो ये ध्यान रखना, तो ये एक वैलेंसी तो कार्बन के द्वारा कंप्लीट हो, मतलब एल्किल ग्रुप के द्वारा। बाकी की जो 3 वैलेंसी बच गई वो या तो कोई, ये तो चलो मैंने सिंगल बॉन्ड कर दी, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ डबल भी हो सकता है, यहाँ ट्रिपल भी हो, वो बात की बात है, समझ गए। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट हो, लेकिन एक वैलेंसी कार्बन द्वारा कंप्लीट हो, मतलब एल्किल ग्रुप के द्वारा, उसको अपन क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। ये 1 डिग्री कार्बन है प्रेजेंट टाइम में। अगर ऐसा ही मैं यहां लिखूं कि कार्बन की 2 वैलेंसी 2 एल्किल ग्रुप द्वारा कंप्लीट हो, बाकी 2 वैलेंसी या तो डबल बॉन्ड द्वारा पूरी होगी, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा तो 4 हो गई, क्योंकि एक डबल बॉन्ड 2 वैलेंसी पूरी करेगा। तो या 2 वैलेंसी तो किसकी हो गई, कार्बन की, वैसे डबल बॉन्ड की, और 2 आपको पता ही है 2 एल्किल ग्रुप जुड़ रहे हैं, तो 2 ही हो गई, तो 2 और 2 4, तो कंप्लीट वैलेंसी हो गई। तो यहां ये कार्बन, मेरा कहने का मतलब अभी 2 डिग्री कार्बन की बात कर रहे हैं अपन। 2 डिग्री कार्बन का मतलब क्या हुआ कि कार्बन की 2 वैलेंसी 2 एल्किल ग्रुप द्वारा या 2 कार्बन द्वारा क्या हो, कंप्लीट। या अपन यूं कह सकते हैं कि कार्बन से 2 कार्बन क्या हो, अटैच्ड। समझ गए, मतलब कार्बन से 2 कार्बन क्या हो, अटैच। ये ध्यान रखना, तो होगा 2 डिग्री कार्बन से 1 कार्बन अटैच हो तो होगा 1 डिग्री। इसका मतलब ये कार्बन कौन सा हुआ, 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि ये देखो इधर ये दोनों 2 डिग्री कार्बन हो गया, 2 कार्बन अटैचमेंट इस कार्बन से लिंक्ड है। ये बात करें अपन टर्सरी कार्बन की, तो इसमें देखो यहाँ पे ये कार्बन है, इसकी 3 वैलेंसी आर आर आर, ये कार्बन द्वारा कंप्लीट होगी। एक वैलेंसी वो हाइड्रोजन के द्वारा या बॉन्ड के द्वारा पूरी हो जाएगी, तो ये होगा 3 डिग्री कार्बन। और ये वाला कार्बन है 4th डिग्री, इसकी 4 वैलेंसी कार्बन के द्वारा कंप्लीट होगी। किसके द्वारा कंप्लीट होगी, कार्बन के द्वारा, तो ये हो जाएगा 4th डिग्री कार्बन। मतलब क्या निकला कि 1 डिग्री कार्बन, एक कार्बन जुड़ा हुआ कार्बन से, मतलब एक वैलेंसी एक कार्बन द्वारा। 2 डिग्री
कार्बन की 2 वैलेंसी 2 कार्बन द्वारा कंप्लीट हो, 3 डिग्री कार्बन की 3 वैलेंसी 3 कार्बन द्वारा कंप्लीट हो, और चतुष्क डिग्री या 4th डिग्री या क्वाटनरी कार्बन है वो हमेशा अपनी कंप्लीट वैलेंसी को कार्बन द्वारा ही कंप्लीट करता है, तो होगा क्वाटनरी। ध्यान रखना दूसरी बात, जो कार्बन अपन यूज कर रहे हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो भी है, उससे अटैचमेंट जो हाइड्रोजन होंगे, अटैच्ड हाइड्रोजन जिस कार्बन से, वो वही हाइड्रोजन होंगे, उसी डिग्री के हाइड्रोजन होंगे। जैसे 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन है तो वो 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए, समझ गए। 2 डिग्री से अटैच्ड है 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गए, 3 डिग्री से अटैच्ड है 3 डिग्री हाइड्रोजन हो गए, लेकिन 4th डिग्री से हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4th डिग्री में तो 4 वैलेंसी कार्बन की किसके द्वारा कंप्लीट हो रही है, 4 ग्रुप कार्बन द्वारा पूरी हो रही है, एल्किल ग्रुप द्वारा कंप्लीट हो रही है, तो वहां तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे इसमें हाइड्रोजन क्या रहेगा, अब्सेंट। समझ गए? तो ये हो गई अपनी कंप्लीट बात। अभी मैं बात कर रहा था आपसे, थोड़ा ध्यान दे लो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे सी, अब देखो एक तो ये 4 तो ये हो गए अपने पास में, एक होता है ये वाला CH4, ये आ गए। इसका मतलब इस कार्बन को क्या माने, इससे तो कोई कार्बन जुड़ा हुआ ही नहीं है भाई। ये वाला कार्बन तो चलो यहाँ पे दूसरा कार्बन आ गया जुड़ा हुआ, समझ गए, तो इसको तो अपन क्या बोलेंगे 1 डिग्री, लेकिन इस कार्बन से तो कोई कार्बन अटैचमेंट नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है 1 डिग्री, ये सुपर डिग्री होगा, सुपर 1 डिग्री, ये ध्यान रखना। इस कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, सुपर 1 डिग्री, मतलब जिससे कोई कार्बन नहीं जुड़ा हो। ये ओनली फॉर किस में होता है, मेथेन में, मतलब सिंगल कार्बन प्रेजेंट हो तो उसको अपन सुपर 1 डिग्री कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, सुपर 1 डिग्री कार्बन, ये ध्यान रखना। मतलब कोई कार्बन ही नहीं है अटैचमेंट उससे दूसरा, मेथेन में एक ही कार्बन है, एक कार्बन अपन यूज करें तो उसको सुपर 1 डिग्री बोलेंगे अपन। अभी बात कर रहे थे इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन कंप्लीट, ये क्या रहेंगे, सुपर 1 डिग्री हाइड्रोजन, सुपर 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने, 4, ये ध्यान रखना। मतलब जिस कार्बन से जो जुड़े हुए वही होंगे। जैसे अपन बात करें यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, ये रिमूव कर देता हूं इसको, जैसे अपन ने बात कर ली यहाँ पे CH3 इसकी बात करें अपन, यहाँ CH3 इसमें इस स्ट्रक्चर के अंदर बाद में बताऊंगा मैं कौन है क्या है, ये तो अभी पढ़ेंगे आगे। एल्केन अपने को पता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, ये अपने को पता है। कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो ये तो अपने को पता सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन होते हैं। यहाँ पर बात करें दोनों कार्बन की, ये दोनों 1 डिग्री कार्बन है, मतलब इसके अंदर इस स्ट्रक्चर में आपको ये पूछे 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6। इसमें आपको ये पूछे 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 1 2, क्योंकि इस कार्बन से ये वाला जुड़ा हुआ है भाई। ये जो कार्बन अपने यूज किया, इस कार्बन से ये एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये 1 डिग्री हो गया। इस कार्बन से भी एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 तो हाइड्रोजन, इसका ये भी 1 डिग्री हो गया। तो अपने पास में क्या है, 1 डिग्री कार्बन भी कितने, 1 2, 1 डिग्री हाइड्रोजन कौन से होंगे, 1 डिग्री कार्बन से अटैचमेंट हाइड्रोजन, तो 1 डिग्री कार्बन से अटैचमेंट जो हाइड्रोजन है वो काउंट कर लो, 3 तो यहाँ है, 3 यहाँ है, कितने हो गए, 6, इसलिए ये 6 हो गए। तो अपने पास में आंसर ये आ गया। और अपने यूज करें, मान लो जैसे मैंने स्ट्रक्चर दे दी ये वाली CH3 CH3 CH2 CH3, इसमें अपन बात करें यहाँ इस स्ट्रक्चर के अंदर कंप्लीट, जैसे 1 डिग्री कार्बन कितने होंगे, 2 डिग्री कार्बन कितने होंगे और 3 डिग्री कार्बन कितने होंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर देख के अपन, और वही एज इट इज हाइड्रोजन देख के यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन ले लिया, ऐसे अपन क्या लेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो पहले 1 डिग्री कार्बन देखो यहाँ कितने हैं, 1 डिग्री देखो, मैंने स्टार्टिंग करते यहाँ से, ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। क्यों? क्योंकि इस कार्बन की 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट है, मात्र एक ही कार्बन है अटैचमेंट, इस कार्बन से एक ही है। ऐसे नहीं सर, इससे एक ही कैसे, ये सारे, तो ये तो इस कार्बन से है, इस कार्बन से है कौन, ये दोनों, ये वाला इस कार्बन से, ये वाला इस कार्बन से। अपने को तो इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ, इस कार्बन से अटैचमेंट कौन है, ओनली फॉर एक कार्बन, इसलिए 1 डिग्री होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि जिस कार्बन से जो कार्बन अटैचमेंट होगा, मतलब एक कार्बन अटैचमेंट होगा तो 1 डिग्री, 2 कार्बन अटैचमेंट है 2 डिग्री, मतलब वैलेंसी पूरी करनी है तो ये 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन से देखो ये कार्बन भी अटैचमेंट है, इस कार्बन से ये कार्बन अटैचमेंट है, ये कार्बन, कितने कार्बन हो गए, 3, इसका मतलब ये टर्सरी कार्बन हो गया।
इस कार्बन की बात करें मात्र एक कार्बन अटैचमेंट है, मतलब 1 डिग्री कार्बन हो गया। इस कार्बन की बात करें इधर वाला कार्बन अटैचमेंट है, इधर वाला कार्बन भी अटैचमेंट होता है, 2 कार्बन अटैचमेंट है, 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब कौन सा हुआ 2 डिग्री कार्बन। इसकी बात करें अपन 1 डिग्री कार्बन, ये अपने पास में जो स्ट्रक्चर बनी है इस स्ट्रक्चर को अपन ने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर अपन क्या देखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन देखिए, पहले काउंट कीजिए कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पे 1 डिग्री काउंट कर लो पहले, 1 2 3, कितने हैं 3। 2 डिग्री कार्बन काउंट कर लो 1, 3 डिग्री काउंट कर लो, है क्या कोई 1, मतलब कितने कार्बन हो गए टोटल है 3 4 5। इस चेन में कितने कार्बन है 4 1 5, कंप्लीट हो गए। इसी तरह से अपन हाइड्रोजन की बात करें, इसमें हाइड्रोजन कितने हैं हाइड्रोजन मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने यहाँ 1 डिग्री में, पहले इसकी बात करें अपन 1 डिग्री देखो 3 3 6 और 3 9। 2 डिग्री की बात करें अपन हाइड्रोजन कितने हैं 2 डिग्री में मात्र 2। 3 डिग्री की बात करें अपन इसमें कितने मात्र 1। तो अपने पास में क्या आ गया, ये हाइड्रोजन की संख्या आ गई 9 2 11 और 1 12, और कार्बन में अपने को पता है 5 कार्बन में 12 हाइड्रोजन होते हैं, ये हो गया अपना। तो ये बेसिकली अपने पास में मतलब टाइप्स ऑफ कार्बन टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन दोनों पॉइंट अपने क्लियर हो चुके हैं। ढंग से एक बार वीडियो को देख लेना, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो मुझे वापस बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपन देखें तो ये तो हो गया अपना कार्बन की बात, हाइड्रोजन की बात। आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं इसी में अपन। अब अपना मेन पॉइंट लेते हैं अपन, जो अपन बात कर रहे हैं अगला पॉइंट लेते हैं अपन नेक्स्ट। अभी बात कर रहे थे अपन हाइड्रोकार्बन की, किसकी बात कर रहे थे हाइड्रोकार्बन। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हाइड्रोकार्बन अपने पास में, उस हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग अपन हाइड्रोकार्बन इस हाइड्रोकार्बन के अकॉर्डिंग अपन इसमें बॉन्डिंग देखेंगे कार्बन कार्बन एटम के बीच में, क्योंकि हाइड्रोकार्बन ये तो अपने को पता है ये कितने होते हैं। वैसे बेसिकली अपन ने 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, अपने को पता भी है, छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं अपन कि हाइड्रोकार्बन मेनली अपन क्या लेते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, पता होगा। मेनली अपन जब भी कोई कंपाउंड यूज करते हैं तो उसके अंदर आपको अच्छी तरह पता है कि एक तो होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन, मतलब 3 टाइप हाइड्रोजन अपन यूज करते हैं इसमें हाइड्रोकार्बन यूज करते हैं अपन। क्या क्या यूज करते हैं, एक तो एल्केन, एक एल्कीन और एक एल्काइन। ऐसे अपने पास में 3 टाइप हाइड्रोकार्बन्स है, एल्केन एल्कीन एल्काइन। इसमें अपन सभी जानते हैं, एल्केन की बात करते हैं अपन, तो एल्केन में अपन लोग अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं कि एल्केन के अंदर कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या है सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ अपन कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दें, ये लगा दिया। इसी तरह से अपन इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे तो पूरी तो ये हो गई कंप्लीट, ये लो 4 वैलेंसी होती है 4 कर दी। सिंगल बॉन्ड वाले कौन हो गए एल्केन। डबल बॉन्ड एल्कीन, कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किसके बीच में ले रहे हैं अपन एल्कीन के, पता सभी को भी कार्बन में तो ले रहे हैं अपन, कार्बन कार्बन के बीच में क्या ले रहे हैं डबल बॉन्ड। तो यहाँ भी वही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 2 वैलेंसी पूरी हो गई, ये लो 2 वैलेंसी पूरी कर दी, 4 हो गई कंप्लीटली, 4 वैलेंसी हो गई। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड यूज करते तब एल्कीन आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड यूज करेंगे तब क्या आएगा एल्काइन। ये ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, ये एल्काइन हो गया। ऐसे अपने पास में क्या आ गए 3 टाइप हाइड्रोकार्बन आ गए, एल्केन एल्कीन एल्काइन। ये क्या हुआ सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, डबल बॉन्ड
बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। अपने पास में जो भी यहाँ तीनों आ रहे हैं, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ कुछ एक पॉइंट अपन देखे, देखो यहाँ इन सभी के अंदर रूट वर्ड में दे रखा है एल्क। ये एल्क तो रूट वर्ड होता है, सभी को पता है। रूट वर्ड का मतलब जानते होंगे, एल्क बोलते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम बोलते हैं। मतलब यहाँ सभी के अंदर इसमें एल्क दे रखा है। इसके बाद में जो बच रहा है एन, इन, आइन, ये अपने आप में इनके क्या हुए, सफिक्स। मतलब यहाँ सफिक्स यूज करें अपन, सफिक्स। इसमें तो कौन आएगा, एन, इसमें कौन आएगा, इन, और इसमें कौन आएगा, आइन। अपने पास में यहां ये जो वर्ड ले रहे हैं अपन, एन, इन, आइन, इनके अकॉर्डिंग इससे पहले कौन था, एल्क था। इस एल्क को बोलते हैं अपन रूट वर्ड। मतलब एल्क इज इक्वल टू रूट वर्ड ही होता है ये, रूट वर्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये ध्यान रखना। मतलब एल्क किसको बोलोगे आप, नंबर ऑफ कार्बन एटम को या रूट वर्ड को। मतलब रूट वर्ड का नाम ही एल्क है। मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने ले रहे हो, वही कौन है, एल्क है। तो ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ कार्बन एटम आप कितने यूज कर रहे हो। आपने अच्छी तरह पढ़ा है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 लेते हैं तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, एक कार्बन के लिए मेथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 लेंगे तो एथ। इसी तरह से अपन यूज लगातार करेंगे। ये आप सभी जानते भी हो कि कार्बन एटम 1 इसके लिए मैथ, कार्बन एटम 2 इसके लिए एथ, कार्बन एटम 3 इसके लिए प्रोप, कार्बन एटम 4 इसके लिए ब्यूट, कार्बन एटम 5 इसके लिए पेंट, कार्बन एटम 6 इसके लिए पता है सभी को हेक्स, कार्बन एटम 7 हेप्ट, कार्बन एटम 8 ऑक्ट, कार्बन एटम 9 नॉन, और कार्बन एटम 10 डेक, कार्बन एटम 11 अनडेक, कार्बन एटम 12 डूडेक, कार्बन एटम 12 डूडेक। तो ये अपने पास में क्या आ गए, कार्बन 12 तक मैंने लिख दिया, ज़्यादा नहीं लिखेंगे अपन। जो यूज होंगे 10 तक यूज होते हैं वैसे मोस्टली, लेकिन फिर भी लिख दिया मैंने, अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक की बात की बातें। तो ये ध्यान रखना, आप मोस्टली अपने को काम आएंगे। तो यहाँ ये रूट वर्ड है, मतलब ये नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसको अपन रूट वर्ड बोल रहे हैं, रूट वर्ड, ये कौन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, एल्क। ये एल्क होंगे यहाँ, समझ गए, ये एल्क होगा यहाँ, ये एल्क होगा यहाँ ट्रिपल बॉन्डेड वाले में, एल्काइन में। तो ये सभी उसके अकॉर्डिंग कंपाउंड बनेंगे, वो बाद की बात है। ये तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया, ये ध्यान रखना आप। मतलब हाइड्रोकार्बन में अपन ये यूज करेंगे। अब हाइड्रोकार्बन में मोस्टली ये तो हाइड्रोकार्बन हो गए। इन हाइड्रोकार्बन में कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ये तीनों, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इन 3 टाइप जो हाइड्रोकार्बन मैंने यूज किए हैं, इन 3 टाइप हाइड्रोकार्बन में से यदि मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं, कितना हाइड्रोजन हो सकता है, 1 करूं, हो सकता है 2 करूं, हो सकता है मोर देन 2 करूं, उसके अकॉर्डिंग जो स्पीसीज बनेगी उस स्पीसीज को अपन बोलेंगे ऑर्गेनिक रेडिकल। मतलब मेरी बात चल रही है यहाँ पे, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो किसकी कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक रेडिकल्स की। मतलब अब ये ध्यान दे लेना, जियो से स्टार्ट तो हो चुकी थी, लेकिन अब मेन जियो से स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से।